नमस्कार दोस्तों, कल हम वर्षा बहार पढ़े थे, कविता देखी थी। आज हम उसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आशा आप सब लोगों को कविता पसंद आया होगा। तो आइए आज अभ्यास और प्रश्नोत्तरी देखते हैं, उनमें क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, वर्षा सबके मन को कैसे लुभा रही है। तो जब वर्षा आती है तो क्या होता है, प्रकृति में अनेक प्रकार के बदलाव मनोरम दृश्यों के साथ देखे जाते हैं। जैसे अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, फूल खिलने लगते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, खेत लहलहाने लगते हैं। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वह देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही सबके मन को वह लुभा जाता है। दूसरा है, वर्षा ऋतु में हवा और बादल के विषय में क्या कहा गया है। वर्षा ऋतु में हवा के विषय में कहा गया है कि हवा कैसी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और बादल क्या है, बादल मेघ पर छा गए हैं। काले काले बादल मेघ पर अर्थात बादलों पर काले छा गए हैं, काला काला बादल नज़र आने लगा है। तीसरा है, सौरभ के उड़ने से क्या हो रहा है। तो इसका उत्तर है, सौरभ के उड़ने से पेड़ों की डालियाँ झूलती हुई नज़र आ रही है। पुष्प, गुलाब पुष्प जो है उसके खुशबू जो है वातावरण में बिखर रही है। ये सब क्या है, सौरभ के उड़ने से ही हो रहा है। कवि किसानों के गीतों को मनहर क्यों कह रहा है। जब वर्षा ऋतु आती है तो खेतों में फसल लहलहाने लगती है, हरियाली दिखने लगती है। इससे किसान जो है खुश होकर मनोहर गीत गाते हैं और फसलों को लेकर ऐसा गीत गाते हैं जो मन को हरण करने वाला, आकर्षित करने वाला होता है। इसलिए कवि किसानों के गीत को मनहरण अर्थात आकर्षित करने वाला कह रहा है। अगला है, जीव जलचर पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। जीव जलचर अर्थात जो जल में रहते हैं वह जीव वर्षा ऋतु के आगमन से वे गर्मी के ताप से बच जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं और वर्षा ऋतु के आगमन से सुंदर सुंदर गीत गाने लगते हैं। बतख जो है कतार बनाकर चलती है और देखने में बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। अगला है, पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का अर्थ क्या है। पपीहे द्वारा ग्रीष्म ताप खोने का अर्थात है, गर्मी की जो ऋतु होती है, ताप होता है, वह वर्षा ऋतु में चली जाती है और सब ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करने लगते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अगला है, सारे जगत की शोभा निर्भर इसके ऊपर कहने से कवि का क्या आशय है। सारे जगत की शोभा वर्षा बहार अर्थात वर्षा ऋतु पर निर्भर रहती है। इससे क्या होता है, खेतों में फसल लहलहाने लगते हैं, बारिश होती है, फसल उगते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। हमें गर्मी के ताप, जो जलन भरी ताप होती है, उससे मुक्ति भी मिलती है, जिससे सारा देश झूम उठता है। इसलिए सारे जगत की शोभा कहने लगे हैं। तो इसमें आगे क्या है देखते हैं। भाषा से है, दो पर्यायवाची शब्द लिखकर उनके सामने पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके पर्यायवाची पूछा गया है। आकाश मतलब क्या होता है, बादल, नभ, पानी का है, जल, नीर। बादल का ये हो जाएगा आकाश, नभ, मेघ का भी यही हो जाएगा। सामने पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसके बाद हवा का है वायु, समीर, नभ आकाश, तेय गगन, नीर मतलब ये हो जाएगा जल, जलद, पवन, समीर, हवा, वायु, यह सब होगा। इनके विलोम शब्द लिखिए। ठंडी, सुख, सुंदर और प्रसन्न, इनके क्या है, विलोम शब्द लिखना है। ठंडी का हो जाएगा गर्मी, सुख का दुख, सुंदर का बदसूरत, प्रसन्न का दुखी। उपसर्ग के योग से नए शब्द बनाइए। अनुपरि, अनुप्रिय, प्राथमिक, परिवार। इसके अलावा इधर तो और कुछ दिया नहीं गया है। जलचर प्रसन्न हो, शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। यहाँ उपमेय और उपमान का जो थोड़ा सा है ज्ञान दिया गया है।
अगला पाठ हम पाठ 18 मितानी पढ़ने वाले हैं। तो आशा है आप सब लोगों को वर्षा बहार पाठ पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।